एक तो ईशान किशन लेफ्ट हैंडर है, दूसरा आप रविंद्र जडेजा को भूल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर रविंद्र जडेजा को भी आप भारत ऊपर बैटिंग करा सकता है। मुझे तो यह लगता है कि हो सकता है कि वहां पर चूंकि टर्निंग आपको सरफेसेस मिलती हैं, बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे यह भी दिखती है कि हो सकता है अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप ये तीनों खेलें। तो अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडेड पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और जडेजा तो भाई फुल फ्लेजेड बल्लेबाज हैं ही। बाबर वर्सेस विराट, क्योंकि देखिए ये एक इरा के प्लेयर्स नहीं थे। विराट ने पहले स्टार्ट किया, बाबर बाद में आए। बाबर अब हर रोज 100 बनाते हैं, जो विराट भी किया करते थे। बट आज भी यूनुस भाई, अगर आपसे मैं पूछूं ये विराट वर्सेस बाबर डिबेट आप किस तरह से देखते हैं? और बाबर इस कप्तान के तौर पे, एक बल्लेबाज के तौर पे उनके लिए अगले 2.5 महीने कैसे हैं? और यही सवाल विराट द बैट्समैन के लिए अगले 2.5 महीने कैसे हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो उनको ज्यादा एज है इस वक्त, वो इसलिए कि वो कैप्टन नहीं है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सुनील भाई वहां बैठे हुए, जब वो कैप्टन होते थे टीम के और फिर वो परफॉर्म नहीं करते थे या इवन परफॉर्म भी करते थे, तो बड़ा प्रेशर होता था कि सुनील भाई ने 100 किया अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ कैप्टन, तो अगले मैच में 200 रन करने हैं। तो विराट कोहली को मैं ये समझता हूं, उनकी स्किल की बात यहां मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर स्किल की बात करें तो देखें दोनों टॉप 3 के बैट्समैन हो, आप चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ले लें, चाहे वो वनडे ले लें, चाहे वो T20 ले लें, ये बहुत अरसे से हम एक डिबेट में हैं। मेरे ख्याल से विराट कोहली जो है वो इंडिया का फख्र है, और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम भी हमारा वैसा ही फख्र है। मेरे ख्याल से इस डिबेट में अब हमें नहीं जाना चाहिए। इनकी कंपैरिजन को अब हम छोड़ दें, क्योंकि ये इस एरा के प्लेयर हैं और मेरे ख्याल से दोनों सुपर डुपर स्टार्स हैं दोनों कंट्री के। लेकिन मैं समझता हूं कि विराट कोहली के लिए एक अच्छा पॉइंट यह है कि वो इस वक्त कैप्टन नहीं है, अपनी टीम पे अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकते हैं। और जब आपके पास आपके ठीक है आप एक टॉप के प्लेयर हो, अगर आपके ऊपर कैप्टनसी का थोड़ा सा प्रेशर ना हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में किया। तो मेरे ख्याल से, और इसी तरह अगर लास्ट जब यूएई में खेल रहे थे तो वो कैप्टन थे और उन पे प्रेशर था, तो उनसे इंडिया बहुत जल्द उस इवेंट में बाहर हो गया था। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बाबर आजम पे अपनी कैप्टनसी की वजह से, अपने होम एडवांटेज की वजह से, क्योंकि एशिया कप भी पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, 2 गेंद का मैच यहाँ शायद नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से विराट कोहली थोड़ा सा जो उन पर प्रेशर कम होगा। अब विक्रांत, अगर मुझे इजाजत है मैं इसी से जुड़ा सवाल अगर सुनील भाई से कर सकूं, यही बाबर और विराट को लेके, जो कि जाहिर बड़ा ये हॉट फेवरेट टॉपिक है ना ये दोनों ममालिक का। तो सुनील जी आप क्या कहेगा? जाहिर है आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 प्लेयर बाबर है। पाकिस्तान के 3 बैट्समैन है टॉप 5 में। रीसेंट परफॉर्मेंसेस, यानी अभी हाशिम आमला का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरीज करने का, हर दूसरे मैच में 50 कर होते हैं वो। तो आपके ख्याल में जब ये 2 तारीख को दोनों टीम्स मैदान में उतरेंगी तो ज्यादा तवक्कुआत कौन सा मुल्क होगा कि वो जस्टिफाइड हो कि वो बाबर या विराट से वो तवक्कुआत रखे? आप क्या कहिएगा बाबर वर्सेस विराट की डिबेट में? मैं यही कहूंगा कि जब तक दोनों जो 2 खिलाड़ी जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो एक टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं तो उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। अगर दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं और जो ऑपोजिशन है, दूसरी ऑपोजिशन है, उनके खिलाफ खेलते हैं तो फिर कंपैरिजन बन सकती है। फिर कंपैरिजन बन सकती है कि सेम अटैक के खिलाफ, सेम कंडीशंस के खिलाफ उन्होंने कितनी विकेटें ले ली, कितने रन बनाए। पर जब वो अलग अलग टीम के लिए खेलते तो कंपैरिजन होना बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि कंपैरिजन हो ही सकती है, क्योंकि हर टीम का जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर होता है एक टीम कॉम्पोजिशन का एक प्रेशर होता है, एक टीम की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस है, उसका एक अलग सा प्रेशर होता है, वो बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है। तो वो अलग अलग होता है, और वो अलग जिस तरह से कौन किस तरह से सह जाता है वो भी मतलब अलग होता है। और मुझे इसीलिए लगता है हमेशा कि जब आप किसी की बात करते हैं कंपैरिजन की, तो दोनों एक ही टीम के लिए खेलना चाहिए। तो अगर वो दोनों एक ही टीम में खेलते हैं तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, और सुनील जी ये जो इस पर आपका जवाब आ गया, और ये बाबर और रिजवान की जोड़ी है, जाहिर है ये वैसे भी अच्छा परफॉर्म करती रही है, और ये जो मतलब जाहिर एक हमारी हिस्ट्री भी वो 153 फॉर नन, वो तो हमें याद रहता है हमेशा। तो आप ये बाबर और रिजवान का ये ओपनिंग पेयर, इसके बारे में क्या कहेगा सुनील जी? फिर मैं मदन लाल जी की तरफ कुछ बॉलिंग के बारे में पूछता हूं। मदीपा जी सुनील सर। हाँ, आप जवाब दे। आपको पूछा है, ओपनिंग गेंदबाज है आप। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछा, उन्होंने ये नहीं सर, ये मैं चाह रहा हूँ आप बताइए
फिर मैं मदन साहब की तरफ फिर जरा बॉलिंग का अच्छा, पूछेंगे अच्छा। उसके बाद आप इसका देखिए, जवाब ये- दीजिएगा, फिर मदन जी की तरफ आएंगे। ये जो ओपनिंग पेयर है बहुत बहुत बढ़िया ओपनिंग पेयर है, क्योंकि दोनों एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको सेट होने में टाइम ही नहीं लगता। वो पहले दूसरे ओवर से वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और सिर्फ अभी अभी जो हुआ वहां पे वो रिजवान रन आउट हुए, अभी जो कल हुई मैच, नहीं तो उनके बीच में जो रनिंग बिटवीन की जो अंडरस्टैंडिंग भी है ना, वो एक बिल्कुल जरूरी बनता है किसी भी पार्टनरशिप में, पर खास करके ओपनिंग पार्टनरशिप में। तो वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, और इसी की वजह से वो एक दूसरे को संभल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का फॉर्म अच्छा नहीं हो, किसी का रिदम नहीं अच्छा हो, तो ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को संभालते हैं, जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, देखिए मैं इंडियन हूं पर उनको देखने में मुझे बहुत मजा आता है जिस तरह से वो खेलते हैं वो।